Good morning, class 8th. So we are taking the prepositions. Even classes 9th and 10th can revise their prepositions with this. Prepositions are used to show how people or things relate to one another. These convey time. यानी कुछ चीज़ों को हमें रिलेट करना होता है या कुछ लोगों को हमें रिलेट करना होता है, तो उसके लिए जो वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं उनको हम प्रेपोजिशंस कहते हैं. प्रेपोजिशंस हमें कन्वे करते हैं. सबसे पहला टाइम. आफ्टर, ड्यूरिंग, सिंस, ऑन, एट, बिफोर, यानी जो हमें समय का अंदाज़ा देते हैं. आफ्टर यानी बाद में, ड्यूरिंग उसी दौरान, सिंस कुछ समय पहले, ऑन एट एग्जैक्ट समय पे और बिफोर पहले. पोजीशन अराउंड, एट, बिहाइंड, इन, बिलो, अबव. किस पोजीशन पे है वो? अराउंड आपके नज़दीक है, एट है वहीं स्थिर है, आपके पीछे है, अंदर है, बिलो है नीचे है, या अबव ऊपर है. मूवमेंट ओवर, थ्रू, टुवर्ड्स, इनटू. ओवर यानी ऊपर, थ्रू उसके इर्द गिर्द, टुवर्ड्स उसके आसपास और इनटू यानी उसके अंदर. कॉज और पर्पस, बिकॉज ऑफ या फॉर. वे ऑफ डूइंग समथिंग, बाय, with. How do you do it? You use it with or you can use by even. Now an example of preposition plus noun. The reason for their sudden departure is not known. उनके एकदम से जाने का रीज़न, डिपार्चर यानी जाने का, और एकदम से यानी सडन, हमें नहीं पता. तो यहाँ रीज़न जो है वो नाउन है और preposition जो है वो for है. Adjective plus preposition. My mother is kind to her workers. So काइंड आपका एडजेक्टिव हो गया जो कि नाउन को हाईलाइट करता है, और टू आपका प्रेपोजिशन हो गया. वर्ब प्लस प्रेपोजिशन. आई स्टॉप्ड एट द बास्केटबॉल टू बाय अ बुक. मैं बास्केटबॉल पर रुक गया, यानी वो शॉप का नाम है, टू बाय अ बुक. तो स्टॉप्ड आपका प्रेपोजिशन हो गया और एट आपका वर्ब हो गया. So in this way you use the preposition. Now open page number 56 of your grammar books and you can see this exercise. The preposition of place I am going to explain you with the help of this paragraph. The main street plaza is between the City Plaza and the Hilton Hotel. Now you can see three buildings, 1, 2 and 3. This is the Hilton and this is the another hotel, that is the City Plaza, and this one, the center one, is your Street Plaza. So जब एक या दो के बीच में कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं between. So we are saying it that the main street plaza is between the City Plaza and the Hilton Hotel. There are some more stalls beside the City Plaza and beyond the stalls is a fountain. अब इस तीनों में से ये है City Plaza और ये है Hilton, आपको दिख ही रहा है. तो B वो क्या कह रहा है? There are some stalls beside, तो साइड में. ये City Plaza है, ये Street Plaza, ये Hilton है. तो beside मतलब साइड में. B साइड, BESIDE, beside में कुछ क्या है? स्टॉल्स हैं. और बियॉन्ड द स्टॉल्स, स्टॉल्स से दूर जा कर के कुछ एक उसने फाउंटेन दिखा रखा है, वो है. सो साथ में बिसाइड यूज होता है और थोड़ा सा दूर, नज़दीक मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं, उसको हम बियॉन्ड कहेंगे. राइट ऑपोजिट द मेन स्ट्रीट प्लाजा इज़ अ चाइनीज़ रेस्टोरेंट. ये आपका स्ट्रीट प्लाजा है सेंटर वाला. इधर की साइड पे, ये सड़क को पार करता हुआ जो ये बनेगी बिल्डिंग,
इसको इसने ऑपोजिट बोला है और ये है आपका चाइनीज रेस्टोरेंट. वी कैन सी व्हाट इज इनसाइड द चाइनीज रेस्टोरेंट बट वी कैन सी अ कैट इन फ्रंट ऑफ द रेस्टोरेंट. अब इस चाइनीज रेस्टोरेंट के अंदर क्या है वो तो हम नहीं देख सकते, लेकिन इसके आगे ये एक कैट बैठी है. तो इन फ्रंट ऑफ द रेस्टोरेंट मतलब सामने. देयर इज ऑल्सो अ पॉन्ड विच इज फुल ऑफ फिश. अब ये इन फ्रंट ही कहलाएगा पॉन्ड भी, लेकिन उसने बार बार रिपीट नहीं किया. सो इन फ्रंट ऑफ द चाइनीज रेस्टोरेंट देयर इज अ पॉन्ड ऑल्सो. इट इज फुल ऑफ फिश. फुल ऑफ फिश से भरा हुआ है. ऑफ का मतलब से भरा हुआ है. अब फिश जो है वो प्लूरल भी है और सिंगुलर भी, फिश ही रहता है. 2 children आर प्लेइंग नियर द पॉन्ड. अब पॉन्ड के नज़दीक में, बिल्कुल नज़दीक जो होता है, बिल्कुल जस्ट नियर, उसे हम कहते हैं नियर. ओके. द हिल्टन होटल इज एट द कॉर्नर ऑफ द पार्क रोड एंड ब्रॉडवे. अब ये ब्रॉडवे आपका और ये पार्क रोड, और हिल्टन होटल कहाँ पे है? एट द कॉर्नर, कोने पे बना हुआ है. मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट हिट कोने पे बना होगा वो, लेकिन उसकी शुरुआत आपके यहाँ कोने से ही हो रही है. सो उसको ऐसा लिखा जाए. देयर आर बर्ड्स फ्लाइंग अबव द होटल. होटल के ऊपर, अबव द होटल, बर्ड्स आर फ्लाइंग. अ मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द होटल. और होटल के सामने भी एक व्यक्ति खड़ा है. सो दीज आर दी prepositions of place, time, place, sorry. Now some more prepositions of place we can understand with the examples of your book only, like sea, at the sea, समुद्र के किनारे. तो इसीलिए हम लिखेंगे at the sea. by the sea. अब at the sea और by the sea में बड़ा फर्क है. at the sea यानी आप खुद वहाँ बिल्कुल किनारे पर पहुँचे हुए हो, और by the sea यानी समुद्र के द्वारा. यानी आप जब कहते हैं कि आपकी यात्रा कैसी थी, आप किस यात्रा से आए हैं, सो यू कैन से दैट वी केम बाय द सी. लेकिन एट द सी का क्या मतलब है कि आप खुद वहाँ सी पर बैठे सी का नज़ारा देख रहे हैं. नेक्स्ट इज नियर द सी, सी के पास. बिलो द सी, सी के नीचे. नेक्स्ट वी टेक prepositions of movement and directions. Now he is going up the stairs. वो ऊपर जा रहा है. She is coming down the stairs. वो नीचे उतर रही है. She is coming into the room. रूम के अंदर, जब भी हम किसी चीज़ के अंदर आते हैं तो हम into यूज करते हैं. He is going out of the room. He is walking up the street. She is walking down the street. वो ऊपर चढ़ रहा है स्ट्रीट के और वो नीचे आ रही है, यानी वापस आ रही है. द बॉय इज वॉकिंग टूवर्ड्स हिज मदर. वो अपनी मदर के पास, टूवर्ड्स की तरफ जा रहा है. द बेबी इज क्रॉलिंग अवे फ्रॉम हिज मदर. और जो बेबी क्रॉल कर रही है यानी घुटने से रेंगते हुए अपनी मदर से दूर जा रही है. ही इज गोइंग टू द मार्केट. वो मार्केट जा रहा है. She is coming from the market. वो मार्केट से लौट रही है. She is sailing with the wind. ये सेल कर रही है. He is rowing again the wind. और ये जो चप्पू चला रहा है व्यक्ति, ये रो कर रहा है चप्पू को. The boat is sailing up the river. Up the river यानी समुद्र के अंदर. द फिश इज स्विमिंग डाउन द रिवर. फिश कभी पानी के ऊपर नहीं तैरती है, पानी के अंदर तैरती है, इसलिए डाउन द रिवर. दे आर थ्रोइंग अ बॉल टू ईच अदर. वो एक दूसरे को बॉल फेंक रहे हैं. दीपा इज जंपिंग इन टू द रिवर. वो नदी में कूद रही है. जो इज क्लाइंबिंग आउट ऑफ द रिवर. अब क्लाइंबिंग आउट यानी ऊपर चढ़ रहा है रिवर से, ताकि वो डूब ना जाए. ही इज वॉकिंग अक्रॉस और ओवर अ ब्रिज. ऊपर से ब्रिज के. ही जम्प्स ओवर द वॉल. वॉल के ऊपर से कूद रहा है. दे आर थ्रोइंग बॉल्स एट ईच अदर. वो एक दूसरे पे बॉल्स फेंक रहे हैं.
He walked along the street past the bakery. वो बेकरी के पास से उस सड़क से गुजर रहा है. He runs across the road. रोड क्रॉस करता हुआ निकल रहा है. The cars are going round the roundabout. ये जो गोला है इसको roundabout कहा जाता है. गोल चक्कर जैसे हम कहते हैं, वो ऐसे roundabout सड़क पे बने होते हैं. तो the cars are going round the roundabout. He fell off the tree onto the ground. वो पेड़ से नीचे गिर गया ग्राउंड पे. The cars are going through the tunnel. ये टनल के अंदर से निकल रही हैं तो through the tunnel. There is a dog among the sheep. इन शीप के बीच में, क्योंकि ये दो से ज़्यादा हैं इसलिए हम इसमें among लगाएंगे. Prepositions of time. Specific time is shown by at, on, in. The show will start at 8 o'clock. यानी 8 o'clock पर वो start हो ही जाएगा. The program will start at night at the same time. रात को ही start हो जाएगा at the same time. On, it refers to specific days. In, it refers to a period of time. जैसे the holidays will begin at Christmas. Christmas पर ही holidays शुरू होंगी. On December 25th, on Monday. Specific days जब होता है तो on use होता है. In 2008 जब हम period of time बताते हैं. In summer, in an hour. Okay? But on Christmas Day, the first refers to the holiday period, second phrase refers to the day itself. Now duration of time is shown by before, after, by, since, till, until, up to. Before 2 p.m. दो बजे से पहले, after Christmas, by Tuesday तक, since 1995 1995 तक, till or until January तक, up to Monday morning तक केवल. Duration of time over a specific length of time, between, for, during, from, to. We were in Kolkata for or during Durga Puja. यानी उस दौरान, दुर्गा पूजा के दौरान हम कलकत्ता में थे. We were in London for 20 days between December 20th to January 10. इस दौरान हम दो ही मंथ्स के बीच के गैप में हैं तो इसलिए between यूज़ कर दिया. For 20 days, 20 दिनों के लिए. We were in London from December 20th to January 10th. अब between में दिसंबर 20 से 10 के बीच में कभी भी. लेकिन we were in London from December 20th to January 10th यानी 10th से पहले ही और दिसंबर 20 के बाद ही. इससे बीच में नहीं, ये पूरा टाइम 20 से लेकर के 10 जनवरी तक हम वहाँ पर ही रहे. So this is the preposition of time, and now we have completed the chapter with this. I'm going to send you the exercises and their answers even. Go through them and do them in your books only. I hope the preposition is very much clear to you now. If still you have any doubts, you can raise your queries. Okay, bye bye. Thank you.